किसी को मेन वाला चाहिए, कोई पीछे वाला चाहिए, नहीं। आप अपने मन से अगर तीनों भाई मिल के कद बंटवारा कर लेते हैं या कोर्ट से कटवा लेते हैं, बहुत बढ़िया है सर। आप लोग के तीनों भाई के नाम से अलग अलग जो भी आप लोग प्लॉट दीजिएगा खुल जाएगा, लेकिन आप लोग लड़िएगा, विवाद कीजिएगा आपस में, नहीं भैया हम ये तो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे, तो सर हम क्या करेंगे? तीनों भाई का एक नाम, एक ही प्लॉट का सर तीनों भाई के नाम से चलेगा। जब तक तीनों भाई का साइन नहीं होगा वो प्लॉट का कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए सर आपसे अनुरोध है कि आपस में झगड़ा सुलझा लीजिए, नहीं तो सर क्या होगा, तीनों के नाम से चढ़ जाएगा। इसलिए लड़ना नहीं है सर, आपसी महती से अगर आप कर लेते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और यह इस ब्लॉक में सर सबसे ज़्यादा एक चीज़ ज़्यादा है, आप लोग को पूछ लेते हैं, दाखिल खारिज की समस्या सबसे ज़्यादा है ब्लॉक में। तो कोई बोलता है सर मेरा जमीन तो खरीद लिया है लेकिन मेरा चढ़ा ही नहीं, दाखिल खारिज नहीं। तो देख लीजिए सर, हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं, हम लोग का काम है, हम लोग हैं सर्वे, हम लोग आपका कागज पत्र चेक करके स्थल निरीक्षण करके ऑनलाइन चढ़ाएंगे। दाखिल खारिज का काम अंचल का है, वसीयत साहब भी करेंगे, हम नहीं कर सकते। वसीयत साहब का अधिकार है, मेरा काम है कि आपके कागज पत्र का निरीक्षण करके और आपके स्थल को वेरीफाई करके जांच पड़ताल करके आपके नाम से सरकारी खाता जो ऑनलाइन चढ़ा देना। ये बात सब ध्यान में रहेगा, क्योंकि बहुत जगह जा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है मेरा। तो सर दाखिल खारिज का काम सीओ साहब का, ठीक है हम ये कर सकते हैं सर, मान लीजिए कि थोड़ा लेट हो रहा है, बोल रहे हैं कि सर मेरा 10 दिन नहीं होगा, 15 दिन समय लगेगा, अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो 10-15 दिन समय लगेगा तो हम यही कर सकते हैं, चलिए भाई तो 10 दिन का समय देगा। एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगा तो हम बोलेंगे चलिए भाई ऊपर से अधिकारी सर से बात करके आपको 15 दिन देंगे। लेकिन मेरा भी एक लिमिट है सर, हम भी ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भी दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कम से कम एक चीज में फिर से पॉइंट कर देना, प्रपत्र दो आप लोग सभी को दीजिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप दीजिएगा और उसमें मेंशन करिए। मान लीजिए सर आपका ठीक है, आपके पास जो हम कोशिश करेंगे कि सर आपके बगल वाला जो जमीन है उसके पास तो कागज होगा कम से कम, उसके जमीन में तो लिखा रहता है कि मेरे बगल में उत्तर में इनका है, पश्चिम में, उनको सब मिलाने का कोशिश करेंगे कि आपका जमीन आपको किसी हाथ आपका मिल जाए, आपके हाथ में चला जाए, किसी सरकार ना हो जाए, आपका जमीन आप ही को सुरक्षा अनुसार मिले। अब देखिए सर एक बात मैं और निश्चय कर देना चाहता हूँ, देखिए सर अमीन साहब भी 6-7 गाँव मिला कि हर अमीन को सर मिनिमम 5 गाँव 7 गाँव मिला हुआ है। तो मान लीजिए सर जिस दिन स्थल वेरीफाई का भी तो नहीं होगा, लेकिन जब भी हुआ तो मान लीजिए सर एक डेट अमीन साहब देंगे कि सर रैया साहब जो भी आप हैं कि सर इस डेट में आइएगा ना, आपका स्थल जो जमीन है ना जांच कर सर। आप उस दिन में ठीक आप बिजी रहे, आप बोलते हैं कि आज नहीं सर कल आइएगा, आज मेरा घर का प्रॉब्लम है, चलिए 1-2 दिन 2 दिन, लेकिन सर कोशिश कीजिएगा जिस दिन अमीन साहब बोला दिन चल जाएगा, नहीं है तो आप अपने से डेट सुने, अच्छा नहीं सर क्या करिएगा कि बढ़ा लीजिएगा, मन बात आइएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। क्योंकि सर अमीन साहब बाबा आप ही के फैमिली मेंबर के सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर आप ही लोग के साथ उनको घूमना है, आप ही के गाँव में रहना है, आप ही के गांव के हर चीज का मेंबर सुनेंगे, तकलीफ वो अपने ऊपर अधिकारी को बताएंगे, आपका प्रॉब्लम सुलझाएंगे। बिना सबका सब तक काम नहीं होगा, कोई भी सब अमीन साहब छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये जितने भी अमीन है सर, ये सब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर हैं, ये सब अभी यंग हैं, तो इन लोग को सपोर्ट करिएगा थोड़ा। ये नहीं कि सर थोड़ा हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग इन लोग को मिले, जानते हैं कि आप लोग से ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं रहता, एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो थोड़ा उन लोग को सपोर्ट करिएगा, कोशिश करिए, क्योंकि सर सपोर्ट नहीं करिएगा तो कार्य हो नहीं पाएगा। और ये चढ़ना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि सर देखिए क्या हो रहा, समस्या ही आ रही है, एक जमीन है 5-5 लोग को आदमी बेच चुका है, जमीन विवाद इसी से बढ़ता है सर। एक आदमी है 5-5 को, भाई में बंटवारा नहीं सही से हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, एक भाई बेच दे रहा है, कागज पत्र किसी के पास है नहीं। दूसरा क्या हो रहा है सर, किसी को मान लीजिए कि जमीन बिहार सरकार, आपको एक बात पता होगा सर, भूमिहीनों को 3 से लेकर 5 डेसिमल तक बिहार सरकार देती है जमीन। अब उस जमीन पे भी कुछ भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, तो हम कब्जा सर मैटर सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग कलम चला देंगे, लिख देंगे कि सर ये जमीन तो इन्हीं का है। वो कितना कुछ कर लेगा, कभी बेच नहीं पाएगा। तो ये बात सर दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई भूमाफिया से संभल कर रहिएगा, कोई बोलते कि ना हम आपका जमीन ऐसे करवा देंगे उससे कर, नहीं, पहले अपने अमीन साहब से मिलिएगा, क्योंकि सर देखिए बहुत लोग आपको इन्फॉर्मेशन गलत भी दे देंगे, कह देगा कि अड़लाई ना हम कर देंगे, नहीं, अपने अमीन साहब से मिलकर अपना सुलझाइएगा। अमीन साहब नहीं सुनते, अमीन साहब के ऊपर कानूनगो साहब है, कानूनगो साहब को फोन करिए। अगर कानूनगो साहब नहीं सुनते हैं, वो आपका बात को नहीं सीरियसली ले रहे हैं, एसओ साहब को फोन कीजिए। एक आदमी गलत हो सकता है सर, ऊपर तक सब नहीं गलत हो रहा है, कोई तो एक सही आदमी मिलेंगे।
इसलिए ई मान से हटा देना है सर। जो भी होता है शेयर करना है बात को, इन्फॉर्मेशन लेना है टाइम टू टाइम। आपको पता होगा सर का सर प्रक्रिया है, ये 1 महीना ये चलेगा तो 1 महीना ये चलेगा। तो कब मेरे पंचायत में क्या प्रक्रिया चल रही है तो ये अपने अमीन साहब से फ़ोन करके पूछ लेंगे। आपके मौजा के जो भी अमीन हैं, हम तो बताए दिए आपके सैनी मौजा के हम हैं। बाकी हमारे दीपांकर सर वहाँ पे भी साइन ले रहे हैं, वो आपके मौजा के अमीन हैं, उनका नंबर भी हम उपलब्ध करा देंगे।